गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 16 लाइट का तीसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो पर बने रहें। आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल इमेज के बारे में। मल्टीपल इमेज क्या है? तो हम जानते हैं कि जब हम प्लेन मिरर में काम कर रहे होते हैं, कंघी से बाल झाड़ रहे होते हैं, तो वहां केवल एक इमेज बनता है। तो प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली वन इमेज। हमारा प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली अ सिंगल इमेज। ये सिंगल इमेज को ही बनाते हैं। प्लेन मिरर केवल सिंगल इमेज को बनाते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed in front of it, जो कि उसके सामने रखा होता है। कंसीडर टू मिरर, जैसे कि मान लीजिए दो मिरर को आप कंसीडर कीजिए। ये एक मिरर है और दूसरा मिरर ये है। ये दो मिरर है, M1 N1। दोनों ये पॉइंट सोर्स है ऑब्जेक्ट का, ये O। यहां पर क्या है? प्लेस्ड सच दैट टू मिरर्स, ये दोनों मिरर्स आर प्लेस्ड such that they makes an angle थीटा। वो इस तरह से रखे हुए हैं जो कि वो एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाते हैं। थीटा विथ ईच अदर। एक दूसरे से थीटा कोण पर है। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन दम, जैसा कि दिखाया जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखा गया है, वो ऑब्जेक्ट है। Formation of more than one image takes place. Here, object is placed between them. Formation of more than one image takes place। एक से अधिक इमेज टेक प्लेस करता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसका अगर इमेज इसमें होगा वो एक से अधिक बनेगा। तो यहां नंबर ऑफ इमेज जो है, वो किस बात पर निर्भर करता है? मान लीजिए कि ये दो प्लेन मिरर है, इंक्लाइन है एक दूसरे से थीटा एंगल पर, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसका इमेज एक से अधिक बन रहा है। तो इमेज बनने की संख्या जो है किस बात पर निर्भर कर रही है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ इमेज, it depends on angle between them। क्या चीज पर? डिपेंड्स ऑन एंगल between them। दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है उस पर निर्भर करता है। इफ द प्लेन मिरर मान लीजिए द प्लेन मिरर आर प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा। प्लेन मिरर आर प्लेस्ड at an angle थीटा। अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पर झुके हुए हैं तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म, ये इमेज n बनेगा। n इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री बटा थीटा। तो ये क्या होगा? n इमेज हियर अगर n है, इस तरह का फॉर्मूला है, तो हियर
n इज इक्वल टू ऑड, इमेज की संख्या ऑड है, एक ही बात। अब ऑल्सो n इज इक्वल टू 360 बटा थीटा माइनस 1, तो यहां पर 360 बटा थीटा, n इज इक्वल टू 360 बटा थीटा। दूसरा देखिए, जब n का वैल्यू आए 1 3 5 तो वो वाला ये वैल्यू है। अगर n का वैल्यू आए 2 4 6 तब जो है, अगर यहां पर 360 बटा थीटा माइनस 1 रखेंगे, वेयर 360 बाई थीटा इज इवन, ये क्या होगा, इवन नंबर, इवन नंबर आएगा तब ये कंडीशन होगा। मतलब कि अगर 90 डिग्री का है तो 90 चौक 360, 94 जा 360 और 4 minus 1 3 image will be formed. If two plane mirrors are placed at an angle 90 degree, तो 94 जा 360, 4 minus 1 3 image will be formed. अगर प्लेन मिरर जो है वो 72 डिग्री पर है तो यहाँ n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, मतलब ओनली 5, यहाँ 1 घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नंबर जो है वो 5 आ रहा है। तो ये फार्मूला, दोनों फार्मूला अप्लाई होगा आपका इस केस में, जब ये n ऑड होगा तो इस केस में। अब ये जो होगा वैल्यू अगर इवन आएगा तो नंबर ऑफ इमेज को ऑड करना पड़ेगा, मतलब दोनों ही केस में जो है इमेज, जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो ऑड ही होगा। इन बोथ केसेस द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल बी ऑड, दोनों केस में तो नंबर ऑफ इमेज यहां पर हम नोटिस करेंगे कि ये जो हो गया द नंबर ऑफ इमेज, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म ऑब्जर्व बाय टू प्लेन मिरर, इमेजेस observed by two plane mirrors, दो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज होगा, placed at an angle is always odd, ये बात को नोटिस कीजिएगा कि इमेज जो भी बनेगा केवल ऑड नंबर में बनेगा, नहीं कि 2 4 6 ये नहीं, 3 5 7 9 ये ऑड नंबर में इमेज आपका बनेगा। इमेज हमेशा बनेगा ऑड नंबर में जब आप दो प्लेन मिरर को किसी एंगल पर रखते हैं तो इमेज हमेशा कितना बनेगा, ऑड नंबर में। दिस फिनोमिना इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन, this phenomena is multiple reflection, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन है आपका। यहां पर देखेंगे तो बाय यूजिंग फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ इमेज व्हेन टू प्लेन मिरर्स, देखिए व्हेन टू प्लेन मिरर, जैसे कि मान लीजिए एक प्लेन मिरर, ये दूसरा प्लेन मिरर, these two plane mirrors are placed at an angle of 90 डिग्री, तो यहां पर क्या होगा, 3 इमेज बनेगा, मतलब 360 by 90 दैट इज इक्वल टू 4, नंबर इवन आएगा तो 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा ऑड, मतलब 3 इमेज विल बी फॉर्म प्लेस्ड एट एन 90 डिग्री। तो वही हम एंगल रख के आपको बता रहे हैं, व्हेन द प्लेन मिरर्स आर placed at an angle, किस एंगल पर, 180 डिग्री पर, इसके बाद 120 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 0 डिग्री पर। तो यहां पर जब टू प्लेन मिरर्स जो है कितना पर है, 180 पर है, तो यहां पर 360 by 180 minus 1, यहां पर 360 by 180 120
120 माइनस 1, यहां पर 360 बाई 90, यहां पर करेंगे -1, यहां पर 360 बाई 60, यहां पर -1, 360 बाई 45 डिग्री -1, 360 बाई 0 डिग्री -1, मतलब कि यहां हो गया। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं किस किस कितने कितने एंगल पर रख रहे हैं 180 पर इस तरह से। तो यहां पर इमेज जो होगा 180 टू या कितना हो जाएगा 360, 2 minus 1 that is 1 image will be formed। जब दो प्लेन मिरर 180 पर हो जाएंगे मतलब दोनों इस तरह से, तो एक ही इमेज बनेगा। यहां पर 4 minus 1 बराबर 3 इमेज बनेगा। यहां पर 66 या 360 minus 1 बराबर 5 इमेज। 45 9 या 45 8 minus 1 बराबर 7 इमेज। इसको 45 8 या 360 minus 1 7 इमेज। और ये किसी चीज के बाई 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी -1 दैट इज अनंत, इन्फिनिटी, यहां पर इन्फिनिटी। ऐसा इमेज तो आप अनुभव किए होंगे जब आप बार्बर शॉप में जाते हैं और देखिएगा कि आगे पीछे दोनों प्लेन मिरर पैरेलल लगे हुए हैं। तो जब बार्बर शॉप में जाएंगे तो वहां पर आगे पीछे जब प्लेन मिरर होगा तो देखिए आप आपका कितना इमेज बन रहा है। यू कांट काउंट, आप गिन नहीं सकते हैं कि कितना इमेज बन रहा है। बार्बर शॉप में जाने के बाद इधर भी मिरर, बीच में आप देखते जाइए आपका इमेज कितना बनते जा रहा है। यू विल नॉट काउंट द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर प्लेस्ड एट एन एंगल 0 डिग्री दैट इज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के पैरेलल हो और उसके बीच में आप और हम ऑब्जेक्ट हैं तो हम लोगों की इमेज जो होगी वो इन्फिनिटी बनेगी। अब चलते हैं हम लोग कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप के कैलेडोस्कोप ये क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैलेडोस्कोप इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, it is an instrument works on the multiple reflection in inclined plane mirror works on the principle of multiple reflection in inclined plane mirror। inclined plane mirrors। यहां पर क्या होता है, इसमें कैलेडोस्कोप में 3 plane mirrors are inclined at an angle of 60 डिग्री। यहां पर 3 प्लेन मिरर जो हैं वो एक दूसरे के 60 डिग्री पर इंक्लाइन होते हैं each other and fixed inside a cylindrical box 60 degree to each other and fixed inside a cylindrical box के अंदर
3 प्लेन मिरर जो 160 डिग्री पर इंक्लाइन है। फ्यू फ्लैट, इसमें क्या होता है कि फ्यू पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, फ्यू पीसेस ऑफ colored glass, इसमें few pieces of colored glass are placed inside the box, are placed inside the box, placed inside the box when viewed from other end, when viewed from other end, when viewed from other end, beautiful pattern could be seen, beautiful pattern could be seen, वहां पर बहुत खूबसूरत पैटर्न दिखाई देता है। ड्यू टू मल्टीपल इमेज ऑफ ग्लास, ड्यू टू मल्टीपल इमेज ऑफ ग्लास। रेडियोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो वर्क करता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर। इट वर्क्स ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन इंक्लाइन प्लेन मिरर। 3 प्लेन मिरर इंक्लाइन होते हैं इस तरह से, ये और ये जो होते हैं ये इस तरह से रेडियोस्कोप होता है। इधर आप आंख से देखेंगे, यहाँ पर कलर पैचेस लगे रहते हैं और खूबसूरत नजारा यहाँ से देखने को मिलता है। तो 3 कलर्ड पैर यहाँ पर होते हैं और 3 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू ईच अदर, फिक्स्ड इनसाइड ए सिलेंड्रिकल बॉक्स, और सिलेंड्रिकल बॉक्स के अंदर फिट होते हैं फ्यू पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास। इसके अंदर एक कलर्ड ग्लास के पीस को भी डाल दिया जाता है और दूसरी तरफ से देखिएगा तो ब्यूटीफुल नजर आएगा। ब्यूटीफुल नजारा इधर से देखिएगा तो कलर्ड ग्लास वगैरह फिक्स होने के कारण इसका नजारा बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो दिस इज योर कैलेडोस्कोप which works on multiple reflection, लाइट के मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर कैलेडोस्कोप काम करता है। अब है सनलाइट, आपका क्या है, कलर्ड है कि वाइट है, वाइट है कि कलर्ड है। सनलाइट लाइट को खुद दिखाई देता नहीं है, लेकिन अब हम लोग चलेंगे सनलाइट कलर्ड और वाइट। यहां पर है सनलाइट कलर्ड और वाइट। यहां पर व्हाइट लाइट फ्रॉम द सन इज सीन थ्रू ग्लास प्रिज्म। अगर मान लीजिए कि सूर्य से निकलने वाले श्वेत प्रकाश की किरणों को ग्लास प्रिज्म के पर उतारा जाता है। White light, if white light from the sun is seen through, white light is seen through a prism, white light को एक प्रिज्म से हम लोग देख रहे हैं। तो ये व्हाइट लाइट जो है वो कितने कलर में, ये 7 कलर्स में ये क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं। These are the 7 color which you get 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 कलर जो होगा आपको नजर में आएगा, तो ये 7 कलर का पैटर्न आता है, 7 कलर। तो व्हाइट लाइट जो है यहाँ से पास करेगा, व्हाइट लाइट 7 कलर। भिप ग्योर आप रख सकते हैं, भिप ग्योर ये। तो जब व्हाइट लाइट पास थ्रू ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर। तो वायलेट, इंडिगो, ये जितने भी कलर होंगे इसमें 7 कलर होंगे भिप ग्योर। भिप ग्योर का अर्थ होता है वी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर में ये विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो दिस इज सी व्हाइट लाइट कलर्ड है, तो व्हाइट लाइट में 7 कलर छुपा हुआ है, 7 कलर मिलके व्हाइट लाइट भी है। तो व्हाइट लाइट क्या है कि अगर किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो स्प्लिट हो जाते हैं लाइट 7 कलर्स में। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये 7 रंग में विभक्त कर जाते हैं व्हाइट लाइट। अब हम लोग देखते हैं कि सनलाइट में दूसरा चीज कि रेनबो का बनना। रेनबो इन द स्काई, यू हैव सीन रेनबो।
रेनबो, यहां पर रेनबो इन द स्काई, रेनबो इन द स्काई, रेनबो है स्काई में। तो रेनी सीजन में क्या होता है, रेनबो इज सीन इन द स्काई, बरसात के मौसम में इंद्रधनुष, रेनबो को हिंदी में हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं, इज सीन इन द स्काई, ये स्काई में दिखता है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू सन, अगर सन इधर है तो रेनबो का डायरेक्शन इधर है, अपोजिट, अगर सन इधर है रेनबो का डायरेक्शन इधर है। तो मतलब कब किधर दिखाई देगा, रेनबो इज सीन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। तो रेनबो इज सीन इन द स्काई, इट इज सीन इन द स्काई, सीन इन द स्काई, ये सीन इन द स्काई समटाइम्स आफ्टर द रेन, सम स्काई समटाइम्स आफ्टर द रेन, रेन के कुछ समय बाद वो दिखाई देता है, आफ्टर द रेन, इन डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, इन डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, अपोजिट टू द सन, सन के अपोजिट में, अपोजिट टू द सन, इट इज ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है कि जो भी सनलाइट जो है रेन के बाद वर्षा की कुछ बूंद, रेन वाटर ड्रॉप्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाके लटकते रहते हैं, जब व्हाइट लाइट इनसे पास करता है तो क्या होता है कि ये छोटे ड्रॉपलेट्स एक छोटे छोटे प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। द टीनी ड्रॉपलेट्स विच इज सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक ए टीनी प्रिज्म, और ये जो है व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर देता है। तो ये होता है, रेन ड्रॉप्स बिहेव लाइक ए स्मॉल प्रिज्म, रेन ड्रॉप्स क्या होता है, रेन ड्रॉप्स behaves as a small prism, रेन ड्रॉप्स जो है वो स्मॉल प्रिज्म के भांति काम करता है, और जब ये स्मॉल प्रिज्म के भांति काम करता है तो जैसे व्हाइट लाइट इनसे पास करता है तो वो 7 कलर में स्प्लिट कर जाता है, एंड स्प्लिट व्हाइट लाइट into 7 कलर्स, 7 कलर में स्प्लिट कर देता है व्हाइट लाइट को। एक्चुअली हम लोग व्हाइट लाइट में कहते हैं अक्सर 7 कलर होते हैं, लेकिन उससे अधिक हो सकते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट हो जाते हैं ये 7 कलर। एक्चुअली व्हाइट लाइट इज मेड ऑफ नंबर ऑफ कलर मिक्स टुगेदर विदाउट सेपरेट बाउंड्री, व्हाइट लाइट जो है नंबर ऑफ कलर्स से बने होते हैं जो आपस में मिक्स्ड होते हैं, उनके बीच सेपरेट बाउंड्री नहीं है कि इधर येलो है इधर वायलेट है, लेकिन क्या होता है कि उसमें से 7 कलर जो होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, वही हमको यहाँ मार्क करना होता है। 7 कलर्स आर प्रोमिनेंट सो यूज्ड, एंड ऐसा नहीं है कोई 7 बाउंड्री है वायलेट से लेके येलो तक, लेकिन प्रोमिनेंट कलर ये 7 ही हैं वायलेट से येलो तक। अब हम लोग व्हाइट सनलाइट में रेन ड्रॉप्स जो होते हैं बरसात के दिन में छोटे प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, और ये छोटे प्रिज्म जब इनसे व्हाइट लाइट गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं जो कि रेनबो के रूप ले लेते हैं, दिस फॉर्म्स द रेनबो। अब हम लोग जानेंगे कि प्राइमरी कलर क्या होते हैं, व्हाट इज प्राइमरी कलर। यहां पर हम लोग स्टूडेंट्स देखेंगे अब प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर द कलर ऑफ लाइट बाय मिक्सिंग which white light is obtained, the color of light, the color of light by mixing which white light is obtained, which by mixing of which white light is
ऑब्टेन। प्राइमरी कलर क्या होते हैं? वैसे कलर होते हैं जिनको मिलाने से व्हाइट लाइट आपको मिल जाए। व्हाइट लाइट मिलाने के लिए आपको कौन कौन कलर होते हैं? एक हो गया रेड, रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन, रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन, ये तो समझ गए। यहां पर ग्रीन नहीं है, तो ये तीनों मिल के जो है ये व्हाइट कलर बनाते हैं। तीनों मिलके कौन सा कलर? व्हाइट। रेड, ब्लू और ग्रीन तीनों आपस में मिलते हैं तो बनता है व्हाइट कलर। और ये जो व्हाइट कलर बनते हैं वो तीनों इसी तीनों कलर से मिलके बनते हैं, तो ये कहलाते हैं आपको प्राइमरी कलर। प्राइमरी, दिस कलर इज नोन एज प्राइमरी कलर। इन्हीं को हम लोग प्राइमरी कलर कहते हैं। अब प्राइमरी कलर के बाद व्हाट इज सेकेंडरी कलर? रेड, ब्लू, ग्रीन इज प्राइमरी कलर। इनको मिलाने से व्हाइट कलर बनता है। अब सेकेंडरी कलर क्या है, इनको हम लोग जानेंगे। व्हाट इज सेकेंडरी कलर? यहां पर अब चलते हैं सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर क्या है? आर द कलर, सेकेंडरी कलर आर द कलर ऑफ लाइट, आर secondary color are the color of light. Secondary color are the color of light obtained by mixing two primary colors, two प्राइमरी कलर्स। तो प्राइमरी कलर्स को मिलाने पर जो कलर प्राप्त होता है उसको सेकेंडरी कलर बोलते हैं। तो सेकेंडरी कलर्स में कौन कौन होते हैं ये बताते हैं। सेकेंडरी कलर में होता है, ये हो जाता है आपको येलो, येलो इज योर सेकेंडरी कलर। दूसरा हो जाता है स्याह कलर, ये हो गया। और मैजेंटा, ये आपका सेकेंडरी कलर हो गया। रेड एंड ग्रीन कलर को प्रोजेक्ट करते हैं। यहां पर याद रखिएगा, रेड प्लस ग्रीन, रेड कलर प्लस ग्रीन कलर। रेड और ग्रीन कलर को जब हम लोग मिलाते हैं, येलो लाइट इज ऑब्टेन। ये व्हाइट स्क्रीन पर, कहां पर? व्हाइट स्क्रीन, ऑन व्हाइट स्क्रीन पर रेड प्लस ग्रीन गिव्स येलो। दूसरा, अगर हम ग्रीन प्लस ब्लू लाइट को अगर हम करते हैं, ग्रीन लाइट प्लस ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट को जब प्रोजेक्ट करते हैं तो ये बन जाता है आपको सियान कलर। सियान व्हाइट स्क्रीन पर, कहां पर प्रोजेक्ट करना है? ऑन व्हाइट स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कीजिए। व्हाइट स्क्रीन पर जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा सियान कलर। अब ब्लू और रेड लाइट को जब आप व्हाइट कलर पर प्रोजेक्ट करेंगे, ब्लू प्लस रेड लाइट कहां पर प्रोजेक्टेड करेंगे? प्रोजेक्टेड ऑन व्हाइट स्क्रीन, व्हाइट पर्दों पर, व्हाइट पर्दा पर। जैसे इस तरह की ये व्हाइट हो गया, इस पर ब्लू और रेड मारिएगा तो इस पर आ जाएगा, आपको मिल जाएगा कि स्क्रीन पर मैजेंटा कलर। ये हो जाएगा मैजेंटा कलर। इस तरह के कलर प्राप्त होंगे। तो दीज आर द कलर विच वी ऑब्टेन बाय दी प्राइमरी कलर को मिक्स करने पर। दो प्राइमरी कलर को मिला करके एक नया कलर बन रहा है, वो सेकेंडरी कलर होता है। ये दोनों प्राइमरी कलर से सियान मिलता है जब उनको व्हाइट स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाता है। ब्लू और रेड लाइट को मिलाने पर मैजेंटा कलर प्राप्त होता है। अब ब्लू प्लस रेड लाइट प्रोजेक्टेड ऑन व्हाइट स्क्रीन मैजेंटा कलर बनता है। तो ये था हमारा सेकेंडरी कलर। और सेकेंडरी कलर के बाद अब हम लोग चलेंगे हमारे ह्यूमन आई के बारे में।
ह्यूमन आई, और ये फोटो रिसेप्टर है। ह्यूमन आई क्या है? फोटो रिसेप्टर, फोटो को रिसेप्ट करने वाला ह्यूमन आई। बस ह्यूमन आई पर हम लोग विचार करते हैं। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई क्या है? आई आर ऑल्सो कॉल्ड फोटो रिसेप्टर। eyes are also called photoreceptors. The organ of sight, it is organ, human eye क्या है? It is organ of sight, it is organ of sight. ये sight का organ है, it is organ of sight. The organ of sight, it is situated in, it is situated, situated, yes, it is situated in deep protective bony cavity, in deep protective bony cavity. ये deep protective bony cavity called the orbit, or eye socket, इसको eye socket of skull का eye socket इसको कहा जाता है। eye is also a photoreceptor। eye क्या है? एक फोटोरिसेप्टर ऑर्गन है, फोटो और ऑर्गन ऑफ साइट है, सिचुएटेड होता है। ये एक आंख जो है बोनी, ये देखिए ये बोनी कैविटी के भीतर ये सिचुएटेड होता है। और बोनी कैविटी को क्या बोलते हैं? इस आंख को निकालिएगा तो एक कैविटी बना हुआ दिखाई देगा, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट और सॉकेट ऑफ स्कल। मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, आई विल डिस्कस हियर। मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आंख का मुख्य भाग कौन कौन है? तो मेन पार्ट है, पहला है कॉर्निया। कॉर्निया जो है वो इसमें कभी ब्लड वेसल्स होता नहीं है। कॉर्निया वाज द फर्स्ट ऑर्गन टू बी ट्रांसप्लांटेड। ये पहला ऑर्गन था जो ट्रांसप्लांट किया गया था। चूंकि इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होता है इसलिए ट्रांसप्लांट करना आसान था। दूसरा है आपका आइरिस। आइरिस कंट्रोल करता है कि कितना आंख में लाइट जाना चाहिए। तीसरा हो गया आपका प्यूपिल। प्यूपिल ऑल्सो कंट्रोल्स, एडजस्ट, कंट्रोल करता है। ये चौथा हो गया आपका, फोर्थ हो गया सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स हो गया। फिफ्थ हो गया आई लेंस। सिक्स्थ आपका क्या है? सिक्स्थ हो गया आपका रेटिना। और सेवेंथ हो गया ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व। देखिए इन्हीं चीजों को हम लोग को पढ़ना है। मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई में पहला है कॉर्निया, दूसरा है आइरिस, तीसरा प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। दीज आर द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। तो कॉर्निया में फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया। तो पहला है आपका कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? फ्रंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। कॉर्निया इट इज फ्रंट पार्ट, ये सबसे आगे वाला पार्ट जो होता है, फ्रंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। फ्रंट पार्ट, फ्रंट पार्ट of human eye. Front part of human eye is cornea. It is made up of transparent object. It is made up of transparent object and is bulging out.
light coming from an object enter through cornea. Light coming, जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट आता है वो कॉर्निया के थ्रू एंटर करता है. लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंटर्स थ्रू कॉर्निया. कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है. कॉर्निया पहला ऑर्गन था. मेन फंक्शन ऑफ कॉर्निया आप जानिए. व्हाट इज इसका मुख्य फंक्शन क्या है? कॉर्निया है बहुत बिना ब्लड वेसल का एक ऐसा ऑर्गन जिसका पहली बार सबसे पहले ट्रांसप्लांट किया गया था. सबसे पहला ट्रांसप्लांट किसी ऑर्गन का हुआ तो वो कॉर्निया था. मेन पार्ट ऑफ कॉर्निया, मेन फंक्शन ऑफ कॉर्निया. मेन फंक्शन ऑफ कॉर्निया क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्निया इज टू प्रोटेक्ट आई, इज टू प्रोटेक्ट आई, हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करना. एंड हेल्प इन फोकसिंग द लाइट, एंड हेल्प इन फोकसिंग द लाइट, फोकसिंग द लाइट, हेल्प इन फोकसिंग द लाइट को फोकस करने में ये मदद करता है. तो फर्स्ट ऑर्गन, कॉर्निया वाज द फर्स्ट ऑर्गन टू बी ट्रांसप्लांटेड, और ये पहला ऐसा ऑर्गन था जो ट्रांसप्लांट हुआ. इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं था. तो सो स्टूडेंट, इस लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 3 के साथ लाइट जो है, लाइट का तीसरा लेक्चर हम समाप्त कर रहे हैं. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.